आज मैं आपके लिए आर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 उसकी 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने चालू की है, जिसके सीरीज़ में मैंने विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की सीरीज़ बना दी है। और इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और जो वाक्यांश के लिए एक शब्द था इसके लिए 2 पार्ट पहले से अपलोड हो चुके हैं, लेकिन पार्ट 3 ये मैं अब लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और जो फुल लेंथ सीरीज है RO के लिए हिंदी से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, उसके मैंने 3 सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखें और अपनी क्षमता को आंकिए, ताकि जो वीक सेक्शंस है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि मार्क्स कम आ रहे हैं और टेंशन लें, नहीं, इसका मतलब ये है टेस्ट सीरीज़ का, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो इससे आपको आकलन मिलता है कि हाँ आपका वीकर सेक्शन क्या है, आप उस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करिए। ये नहीं जो अच्छा सेक्शन है उसे और भी एकदम पढ़े जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आपको एक सेक्शन से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चक्कर में ना पड़िएगा, जो सबसे वीकर सेक्शन हो उसको मजबूत करने का प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी का ऐसा ही सेक्शन है कि जिसमें आप 60 के 60 क्वेश्चन तक भी सही करने की क्षमता रख सकते हैं, ओके। तो आप हिंदी को अभी से फोकस करिए, ना कि एग्ज़ाम के 10-15 दिन बचेगा तब आप फोकस करें, नहीं, ये गलत स्ट्रेटजी है। आप अभी से हिंदी की फोकस करिए, ओके। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ पे चलते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन हैं वाक्यांश के लिए सब। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है जिस एक मिनट, हाँ ठीक है। तो वो है जिसके सर पर या सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके सर पर या सिर पर एक चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर मेरे आंसर को देखिए, चेक करिए, ओके। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर इसका राइट ऑप्शन होगा। एक शब्द है, ठीक है, चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक चंद्रशेखर है और एक चंद्रचूड़ है, ठीक है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा कि हाँ वाक्यांश में इसका क्या सब बनता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं चक्रधर। तो चक्रधर का अर्थ क्या होता है, जो चक्र को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो उसे चक्रग्रहण धर कहते हैं। और चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण क्या होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्या है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, तो वो क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निर्मम, ठीक है। निर्मम जिसके हृदय में ममता नहीं है, ओके। और मर्माहत, मर्माहत का क्या वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य होता है वाक्यांश। तो मर्माहत मतलब जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे मर्माहत कहते हैं। निर्दय, निर्दय भी मतलब निर्मम से ही होता है, लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा वो निर्मम होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे ममता है, ओके। तो उसी के हिसाब से वाक्यांश बनाया जाता है, तो यहाँ पे निर्मम आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे क्या कहते हैं। तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अंत्यज, ठीक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अंत्यज। तो अंत्यज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंडज जिसका जन्म अंडे से हो, ठीक है, जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। तिलक लगाने में किसी अन्न का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तिलक लगाने में या तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अच्छत, ठीक है, अच्छत कहते हैं उसे। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ओके, अच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उपचार ना हो सके, ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असाध्य, ठीक है,
असाध्य उसे कहने दे जिसका उपचार ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहेंगे, एक शब्द। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पाथे। ठीक है, पाथे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग टिक करिए। तो मैं इसका राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ। तो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वीर प्रसू। ठीक है, वीर प्रसू राइट ऑप्शन होगा इसका। ओके, वीरांगना जो बहादुर स्त्री होती है उसे वीरांगना कहते हैं। ओके, पुत्रवती मतलब जिसको पुत्र होने का आशीर्वाद दिया जाता है उसे पुत्रवती कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, तो ऐसी स्त्री को क्या कहा जाएगा। तो ऐसी स्त्री को क्या कहा जाएगा, आप लोग राइट ऑप्शन चेक करिए। तो जो इसका 8 है इसका राइट ऑप्शन होगा वियोगिनी। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका वियोगिनी होगा। ठीक है, अब प्रोसित पति का क्या होता है। तो प्रोसित पति का जो ये इसमें सखोड़ वाला सा होगा। ठीक है, ये वाला सा होगा यहाँ पे। प्रोसित पतिका में क्या होगा, तो वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो या प्रदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं। ठीक है, और विरह विग्ध इसका क्या ऑप्शन होगा मतलब, तो इसका मतलब होगा जो विरह में जलने वाली स्त्री को विरह विग्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ विरह में जलने वाली को विरह विग्ध कहते हैं। प्रोसित पतिका जिसका पति परदेश गया हो या विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं। और आगत पतिका क्या होता है, एक शब्द है आगत पतिका। ठीक है, आगत पतिका, अब इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। खंडिता, अब इस शब्द का अर्थ क्या होगा, खंडिता, तो जिस स्त्री का पति किसी दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो उसे स्त्री को खंडिता कहते हैं। ओके, मतलब जिस स्त्री का पति किसी दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो उसे खंडिता कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शक्तिशाली दयालु। ठीक है, शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा को क्या कहेंगे, शांत धीर योद्धा को क्या कहेंगे। तो ऐसा योद्धा जिसमें शक्तिशाली भी हो, दयालु हो, शांत भी हो और धीर भी हो, उस योद्धा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उस योद्धा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, धीरोदात्त। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, धीरोद्धत। ठीक है, जो है धीरोद्धत ऐसे लिखा जाएगा फिलहाल ये। तो धीरोद्धत है और एक धीरोदात्त, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, धीरोदात्त होगा। और धीरोद्धत क्या होता है, ठीक है, शक्तिशाली भी होगा इसमें। ठीक है, सूरवीर भी होगा। हाँ, जो धीरोदात्त हो इसमें शक्तिशाली और सूरवीर दोनों होगा, लेकिन ये घमंडी या अभिमानी भी होगा। ऐसे योद्धा को धीरोदात्त कहते हैं, धीरोद्धत कहते हैं। ओके, मतलब शक्तिशाली भी हो, सूरवीर हो, लेकिन साथ में अभिमानी भी हो, तो ऐसे योद्धा को धीरोद्धत कहते हैं। और शक्तिशाली होने के साथ दयालु हो, अगर शक्तिशाली होने के साथ अगर दयालु हो तो धीरोद्धत हो जाएगा। और धीर ललित, तो मतलब ऐसा योद्धा जो ललित कला का प्रेमी हो। ठीक है, ललित कला का प्रेमी हो उसे धीर ललित कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आधी रात का समय के लिए एक शब्द। तो आधी रात के समय के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आधी रात के समय के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निशीथ। राइट ऑप्शन निशीथ मतलब 10, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन 10 ऑप्शन डी निशीथ। निशीथ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सर्वरी, विभावरी, निशा ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, रात्रि के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट,
अकिंचन, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो ये पूछा जा रहा है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान के लिए शब्द क्या होगा। तो रंगमंच के पीछे के रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान के लिए शब्द क्या होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा नेपथ्य, ठीक है। नेपथ्य इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब रंगमंच का जो पीछे का पर्दा होता है जहाँ पे लोगों का मेकअप वकअप होता है, ठीक है, लोगों का मेकअप होता है, वहाँ पे इसी को वो पूछा जा रहा है कि उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उसे नेपथ्य कहते हैं, ठीक है, उसे नेपथ्य कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होगा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समिधा, ठीक है, समिधा इज राइट ऑप्शन। तो प्लीज़ ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा तो मेरे लिए कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ जाएगा नहीं। ओके, तो रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उनके लिए एक शब्द हो जाएगा दिगंबर। क्वेश्चन 14 का सी, दिगंबर, दिगंबर संप्रदाय पता है ना, जैन धर्म, ठीक है, जो कि नग्न अवस्था में घूमते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको कहा गया दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसका जन्म, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, मतलब कन्या के गर्भ से, मतलब जिस लड़की का विवाह ही ना हुआ हो, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या कहेंगे एक शब्द। तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा ऑप्शन बी, कानीन, ठीक है, ऑप्शन बी, कानीन, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दो शब्द और हैं, ठीक है, जारज और औरस, ठीक है, जारज और औरस, ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं, ठीक है। तो इन दोनों का भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसकी पत्नी साथ नहीं हो। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बी पत्नीक, ठीक है, बी पत्नीक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विधुर, विधुर किसे कहा जाता है। तो विधुर, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाएगा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विधवा, ठीक है, मतलब विधवा हो जाएगा। इसका अपोजिट, जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। ओके, और वियोगी जो होता है वो दुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो होगा अपत, ठीक है, अपत इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे अपत कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं, ठीक है। अब हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है जिस पे व्यक्ति बैठकर उस हाथी को चलाता है, ठीक है, राजा महाराजा की सवारी में भी आपने देखा होगा कि राजा बैठते हैं उस आसन पे, तो उसको क्या कहा जाता है। तो जो उसके लिए एक शब्द होगा वो होगा हौदा, ठीक है, हौदा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, हाथी की पीठ पे जो रखा जाता है उसे हौदा कहते हैं। ओके, जीन, ये क्या है। तो जीन जो है वो घोड़े की पीठ पे जो आसन रखा जाता है उसे जीन कहते हैं, कि हाँ गद्दीदार होता है जिस पे बैठते हैं लोग, ठीक है, तो उसे जीन कहते हैं। और काठी, उसी जीन को बांधने के लिए जो रस्सी यूज होती है उसको काठी कहते हैं। और बख्तर, बख्तर क्या होता है, जो राजा महाराजा पहले के समय में
जालीदार हथियार, वो कवच नहीं पहनते थे अपने शरीर के ऊपर जिससे घाव ना हो, उसी को बख्तर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये अपना, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अप्रमेय। ठीक है, 19 का बी, अप्रमेय, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा औपनिवेशिक। ठीक है, औपनिवेशिक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये रही हम लोग की वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 3, 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी अपनी। ठीक है, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और जल्द ही मैं आपके लिए जो जी, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो जो जीएस है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं होगा, वो फैक्ट फॉर्मेट में होगा। ठीक है, लेकिन मैं टॉपिक वाइज उसको कवर करने का प्रयास करूँगा। और ये सेक्शन मेरा जीएस का जो पॉलिटी का सेक्शन है उससे मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट का पढ़ाऊँगा तो प्रेसिडेंट से जितने भी रिलेटेड फैक्ट होंगे, ठीक है, मैं उनका वीडियो एक ही वीडियो में, और नियर अबाउट आधे घंटे या 45 मिनट का वो वीडियो होगा, और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे गए मैं सारे क्लियर कर दूंगा उसे। ठीक है, जिससे आपको समस्या ना हो, एटलीस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको समस्या ना हो। ओके, तो फिलहाल वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,